स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 17.3 का आज हम प्रारंभ कर रहे हैं और तीनों मेरे पूर्व वीडियो में आप तक पहुंच चुके हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें वर्ग दे रखा है। वर्ग है 25 से 35, फिर 35 से 45, फिर 45 से 55, फिर 55 से 65, 65 से 75 और इनके साथ ही इसने बारंबारता दी है आपको। और बारंबारता दी है 25 से 35 के नीचे आपको लिखा हुआ है यहाँ पर 6। इसी तरह 35 से 45 10, 45 से 55 8, 55 से 65 12, 65 से 75 4। तो सबसे पहले हम सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर वर्ग लिखा और इसके बाद में हम बारंबारता लिखते हैं यहाँ पर, और इस सारणी को हम इस तरीके से बनाते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर 25 से 35। आप इस तरीके से लाइन और बना ले जिससे कि हम जब भी हम योग करेंगे तो वहाँ पर हमें जो गलती होने की संभावना क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी हमारी, क्योंकि हमको पता रहेगा कि कौन सा नंबर कौन से ब्रैकेट में है। ये हो गया 45 से 55। इसके बाद में आपके पास आया 55 से 65, फिर 65 से 75। इस तरीके से आपने सारणी तैयार कर रहे हैं हम। 6, 10, 8, 12 और 4। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि हम सूत्र लिखेंगे, क्योंकि उसने क्या पूछा है, समांतर माध्य पूछा है। और समांतर माध्य का सूत्र यहाँ पर लिखेंगे। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं। और सूत्र कौन सा है, समांतर माध्य का सूत्र। तो यह लिखेंगे समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब आपको एफ को x से गुणा करना है। x मिलेगा जब, क्योंकि ये वर्ग के रूप में है x, हमें तो मध्यमान के रूप में चाहिए x। यहाँ पर मैंने लिखा मध्यमान, और मध्यमान निकालेंगे ये x। लो भाई, हम मध्यमान निकालते हैं। 25 और 35 मैंने कहा इन दोनों निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं। 25 और 35 को दोनों को जोड़ा तो आप कहेंगे सर कितने हुए, 60 हुए। 60 में 2 का भाग लगेगा तो आप कहोगे सर 30 आया हमारे पास। इसी तरह 35 और 45 के मध्य में आप कहोगे सर 40 है। 45 और 50, तो 45 और 55 के बीच कितना हो गया, 50 हो गया। इसी तरह 55 और 65 के मध्य कितना होगा, आप कहेंगे सर 60 हुआ। और 65 और 75 के मध्य कितना हुआ, 70 हुआ। जब आप इन सवालों को करोगे तो आप फ्लो में आसानी से इनके मध्यमान निकाल सकते हो। केवल फर्स्ट मध्यमान में आपको थोड़ा सा सोचना है कि भाई जो हमने मान निकाला वो सही निकाला है या सही नहीं निकाला। उसके लिए आप 2 का भाग लगा के जांच जरूर लेना शुरू के में। जैसे आपने 25 और 35 दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ, 60। 60 में 2 का भाग लगा, कितना हुआ, 30 हो गया। इसी तरह 35 और जब 45 को जोड़ोगे तो 80 आएगा। 80 में 2 का भाग लगा तो कितना हुआ, 40 आया। तो इस तरीके से 30, 40, 50, 60, 70 एक फ्लो में आप यहाँ पर आसानी से लिख दोगे। अब क्या चाहिए, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। एफ यानी बारंबारता। एक्स आपने मध्यमान के रूप में निकाल ही लिया। तो लो भाई, एफ को किससे गुणा करना है, एक्स से गुणा करना है। तो देखो 6 को 30 से गुणा किया, 36 18 यानी 180 हो गए। अब देखो 10 को 40 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर कितना हुआ, 40 वो 400 हुआ। फिर 8 को 50 से 8 पंजे 40 यानी ये भी 400 हुआ। फिर देखो 12 छक्की 72 ये 720 हुआ। 7 चौक 28 ये 280 हुआ। आपने इन सब को यानी एफ को एक्स से क्या किया, गुणा किया। 6 को 30 से, 10 को 40 से, 8 को 50 से, 12 को 60 से और 4 को 70 से। अब क्या चाहिए, एफ एक्स के आगे क्या लगा हुआ, सिग्मा लगा हुआ है। सिग्मा का अर्थ होता है, हम जानते हैं, योग है। तो यहाँ पर एक योग भी हम ज्ञात कर लेते हैं इनका। ये योग करेंगे हम। जिसका भी योग पूछे उसका हमको जोड़ना है। यहाँ पर किसका चाह रहा है, वो एफ एक्स का चाह रहा है। यानी एफ को एक्स से गुणा किया और गुणा करने के बाद में जो राशि आई उन सभी राशियों का क्या करना है, अपन को जोड़ करना है। डियर स्टूडेंट, जब हम जोड़ेंगे तो देखो 0 0 0 0 0 ये 0 आ गया आपके पास। 8 2 10 10 10 और 8 18 18 के 8 यानी हासिल का गया। तो ये हो गया 2 और 1 3 और 7 10 और 4 14 और 18 18 और 1 कितना हो गया, 19। तो आप कहोगे सर हमने एफ एक्स का जो जोड़ किया
जितने भी ये नंबर थे 180, 400, 180 था, 400 था, फिर 400, 720, 280, सब का जब हमने योग किया तो आप कहेंगे सर कितना आया, 1980 आया हमारे पास। अब किसका योग चाहिए, एफ का, यानी एफ का अर्थ बारंबारता का। तो यहाँ पर जोड़ करेंगे, देखो यहाँ पर सीधे जोड़ लें, तो सीधे जोड़ेंगे तो देखो 12 और 4 कितना हो गया, 16, और 16 में 8 जोड़ा कितना हुआ, आप कहेंगे सर 16 और 8 24, 24 और 6 30 और 10 40। आपने ये योग कर लिया। सुविधा अनुसार हम जोड़ सकते हैं, जोड़ने में हमें सावधानी बरतनी है, क्योंकि हमारी गलती यहाँ पर इस प्रश्नावली में जोड़ में ही होती है, ध्यान रखना है। हम एक बार ज़रूर टैली कर लें, क्योंकि बड़ा प्रश्न है और एक प्रश्न को करने में मैंने आपको 10 से 12 मिनट का समय दिया, तो 10 से 12 मिनट के समय में हम इसको टैली भी करें कि भाई हमने जो योग किया है वो योग हमारा सही है या नहीं। अब आपने सिग्मा एफ एक्स का मान पता कर लिया, वह सिग्मा एफ का मान भी पता कर लिया, तो सिग्मा एफ एक्स व सिग्मा एफ का मान सूत्र में रखने पर, किस में रखेंगे, सूत्र में रखने पर, सूत्र में रखेंगे डियर स्टूडेंट। तो ये आ गया आपके पास समांतर माध्य, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपके पास है कितनी है, 1980 बटा कितना है सिग्मा एफ का जोड़, वो जो एफ का जोड़ कितना है, तो आप कहोगे सिग्मा एफ का मान कितना है सर, यहाँ पर 40 है, 0 से 0 कट गया। अब आप वही समांतर माध्य एक्स बार बराबर, अब 198 में किसका भाग लगाना है, 4 का, 4 चौक 16, कितना बचा आपके पास, आप कहोगे सर हमारे पास 3 बचा, फिर कितना 9 चौका 36, फिर आपके पास कितना बचा, आप कहोगे सर हमारे पास 2 बचा, दशमलव लग गया, 0 हो गया, पंजे 20, ये आ गया 20, 20 में से 20 गया, कितना बचा, 0। तो आपके पास आ गया 49.5। तो आप इसको आंसर के रूप में लिखें, समांतर माध्य एक्स बार बराबर 49.5, यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये जो आपने जोड़ बाकी, ये जो आपने भाग किया है, ये तो क्या है, रफ कार्य का काम है। तो ये आपको पीछे पीछे के पेज में करना है, और वैसे कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे भाग है, आप आसानी से कर जाओगे, मुझे ऐसा विश्वास है। तो आप सूत्र लिखें, सूत्र जैसा जैसा कहे वैसी वैसी हमको क्या बनानी है, सारणी बनानी है। इस तरीके से हम बहुत आसानी से इस प्रश्नावली के सवाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करो, यानी वही समांतर माध्य ज्ञात करना है आपको। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपके पास सूत्र तो वही है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो ये सारणी बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिखा, हल लिखने के बाद में वही भार आएगा यहाँ पर, और भार के साथ क्या आएगा, छात्रों की संख्या। ये छात्रों की संख्या आ गई हमारे पास। छात्रों की संख्या लिखने के बाद में अब हम सारणी बना लेते हैं। भार कहाँ से कहाँ तक दे रखा, 40 से 50 के बीच में कितने बच्चे हैं, कितने छात्र हैं, तो आप कहेंगे सर 25 दे रखा है। इसके बाद में फिर 50 से 60 के मध्य, 50 से 60 के मध्य 25 हैं, वो सॉरी यहाँ पर कितने हैं, 10 है। सबसे पहले कितने हैं, 10 है, यानी 40 से 50 के बीच में 10 है। 50 से 60 के जो बच्चे हैं जिनका भार 50 से 60 केजी में है, वो कितने हैं, 25 है। इसके बाद में 60 से 70 के मध्य आपके पास 28 हैं। इसके बाद में 70 से 80, 70 से 80 में कितने बच्चे हैं, 12 हैं। 80 से 90, 80 से 90 आप सारणी में देख के बताओगे सर 80 से 90 कितने हैं, 10 है। इसके बाद में आपके पास आ गया 90 से 100, तो 90 से 100 के मध्य आप कहेंगे सर कितने हैं, 15। हमने देख के जो हमारी ये जो टेबल है, इस टेबल को हमने इस तरीके से बना लिया। अब वही सूत्र लिखेंगे। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं। हम जानते हैं कि समांतर माध्य, या माध्य पूछ रहा है इसमें केवल, तो माध्य के रूप में लिख दो आप, माध्य एक्स बार बराबर वही सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब करते हैं शुरू। आपको क्या चाहिए, एक्स चाहिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, वर्ग के रूप में दे रखा है।
तो एक्स हमने निकालने के लिए क्या निकाला, मध्यमान निकाला। मध्यमान को हम यहाँ पर एक्स बोल रहे हैं, ये मध्यमान। 40 और 50 के बीच में आपको पता है 45 होता है, और वैसे भी देखो 40 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 होगा, और 90 में 2 का भाग लगा तो कितना आया, 45। फिर आ जाएगा 55, फिर आ जाएगा 65, फिर आ जाएगा 75, फिर आ जाएगा 85, फिर आ जाएगा 95। यानी पहला आपने मध्यमान अच्छे से निकाल लिया तो आगे के मध्यमान तो आप यूँ ही निकाल जाओगे बड़े आसानी से। और इस तरीके से आप पहले वाले जो निम्न सीमा और उच्च सीमा है यानी 40 और 50 है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग जरूर दे लें, जिससे कि आपके जो ये मध्यमान वाला जो पहला मान अगर आपका अच्छे से निकल गया तो मेरा मानना है कि आपका प्रश्न गलत बिल्कुल नहीं होगा, अच्छे से हम प्रश्न को कर पाएंगे। अब क्या चाहिए, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है। एफ को एक्स से, वही 10 को किससे गुणा करेंगे, 45 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 450। फिर देखिए 25 को किससे गुणा करेंगे, आप कहोगे सर 25 को 55 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1375। फिर 28 को 65 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1820 यानी 1820। इसके बाद में 75 को 12 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 900। फिर 85 को 10 से गुणा करेंगे 850। फिर 95 को 15 से गुणा करेंगे तो आप कहोगे सर 1425 यानी 1425। अब आपने सारे मान निकाल लिए। अब क्या चाहिए, एफ को जब एक्स से गुणा किया तो ये गुणा करने के बाद में जो नंबर हमको प्राप्त हुए इन सभी नंबरों का क्या चाहिए, योग चाहिए। तो नीचे इस टेबल पे नीचे योग का भी हम एक कॉलम बना देते हैं। ये योग का हमने कॉलम बनाया और अब इन एफ एक्स को क्या करना है, हमको जोड़ना है। इसी तरह एफ को भी क्या करना है, हमको जोड़ना है। जोड़ लेते हैं, सबसे पहले एफ को जोड़ लेते हैं। तो देखो 5 और 8 और 5 13, 14 15 और 5 20 के 0, हासिल के 2 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, आपके पास कितना आ गया, 100 आ गया। इसी तरह हम एफ एक्स को जोड़ेंगे और जब एफ एक्स को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 6820। आप एक एक नंबर को आसानी से जोड़ोगे तो आसानी से आप इसका जोड़ प्राप्त कर सकते हो। अब यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स व सिग्मा एफ का मान सूत्र में रखने पर, आपको सूत्र में रखना है। सूत्र में रखने पर रखते हैं भाई, ये लो भाई माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना है 6820 बटा सिग्मा एफ कितना है 100। अब आपको 100 आते तो बहुत इजी हो गया, आपको सीधा ही दशमलव लगाना है। कितने जीरो यहाँ पर, दो संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो, 68.20। यही क्या गया, इसका आंसर आ गया। यानी अगर आप बिल्कुल आपका जोड़ सही है, ये छात्रों की संख्या किसको प्रदर्शित करता है, एफ को प्रदर्शित करता है। यानी एफ का जोड़ सही है, एफ को एक्स से आपने गुणा अच्छे से किया है और एफ एक्स जो आपने गुणा किया है इसके प्रत्येक नंबरों का जोड़ अगर आपने अच्छे से यहाँ पर कर लिया तो आपका प्रश्न बिल्कुल 100% आपका सही जाएगा। और मुश्किल से मुश्किल आप 5 या 6 मिनट में ऐसे सवालों को हल कर लोगे और निश्चित तौर पर पूछे जा रहे हैं परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक फैक्ट्री में कर्मचारियों के वेतन निम्न सारणी के अनुसार है। ये आपको सारणी दे रखी है, टेबल दे रखी है। यानी प्रति माह वेतन किस में मिलता है, रुपए में मिलता है। और 1000 से 1200 के बीच में जिनको वेतन मिलता है ऐसे कुल कर्मचारी कितने हैं, 10। इसी तरह 1200 से 1400 तक, यानी 1200 से 1400 के बीच में जिनको वेतन मिलता है वो कितने हैं, 20 है। 1400 से 1600 के बीच 20 हैं। 1600 से 1800 15 है। इसके बाद में 1800 से 2005 है। तो शुरू करते हैं प्रश्न को। यहाँ पर हल लिखा, हमारा तो वही काम है, हमें सबसे पहले टेबल बनानी है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रति माह वेतन किस में है,
रुपए में है, एक तो इसकी टेबल बनेगी। इसके बाद में क्या बनेगा, कर्मचारियों की संख्या। ये लो भाई, हमने कर्मचारियों की संख्या ली। कर्मचारियों की संख्या, आप कर्मचारियों की संख्या को क्या कहोगे, एफ कहोगे। यहाँ पर साथ के साथ लिख देना जो आपके गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको दे रखा है जो नंबर, वो नंबर यहाँ पर उतारने हैं। यहाँ पर देखिए प्रतिमाह वेतन है 1000 से 1200। इसके बाद में अब हम लेते हैं अगला नंबर 1200 से 1400। फिर इसके बाद में हम लेते हैं 1400 से 1600, और 1600 के बाद में अगला नंबर आता है किसका, 1600 से 1800। 1600 से हम 1800 लेते हैं। 1600 से 1800 के बाद में आपके पास आएगा 1800 से 2000। अब आप एक बार गिन जरूर लेना कि हमने कोई छोड़ा तो नहीं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये कर्मचारियों की संख्या यहाँ पर लिखते हैं 10, फिर आ गया 20, फिर 20, फिर 15 और फिर 5। अब हम सूत्र लिखेंगे, वही लिखेंगे यहाँ पर। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं। और सूत्र कौन सा है, वही हमारे पास समांतर माध्य का। समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये मान हमको निकालने हैं, किसके, एफ को x से मल्टीप्लाई करना है। अब x ये तो किसके रूप में है, आप कहोगे वर्ग के रूप में है, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, मध्यमान निकालेंगे। निकालते आ रहे हैं, हमने पिछले 5 सवालों में भी मध्यमान निकाला था। ये x का मान निकालना है हमको। तो 1000 और 1200 दोनों को जोड़ेंगे तो 2200। 2200 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 1100 आएगा। फिर 1200 और 1400 के बीच आप कहोगे सर 1300। फिर इसके बाद में 1500, फिर इसके बाद में 1700, फिर इसके बाद में 1900। यानी आपने फर्स्ट निकाल लिया तो ये बाकी के तो फ्लो में आसानी से आप लिख पाओगे। अब क्या करना है, एफ को एक्स से गुणा करना है। तो ये एफ को एक्स से गुणा करने वाली हमको टेबल चाहिए। ये हमने टेबल बना रहे हैं हम, और इजी गोइंग हम एक एक नंबर को क्या करते चलेंगे, गुणा करते चलेंगे। तो देखो 10 को 1100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 11000। इसके बाद में देखो 20 को 1300 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, और कितना जीरो आ गया, 3 जीरो आ गया। इसके बाद में 15 को 1500 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे कि सर यहाँ पर कितना आ गया, 30,000 आ गया आपके पास। इसके बाद में आप देखो 17 को यानी 1700 को आप किससे गुणा करोगे, 15 से गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 25,500 आ जाएगा। इसके बाद में 1900 को जब आप 5 से गुणा करोगे, 19 5 95 यानी 9500 आ गया आपके पास। अब एफ एक्स के आगे क्या लगा हुआ, सिग्मा लगा हुआ। सिग्मा किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये पूरे नंबरों का क्या करना है हमको, जोड़ यानी योग करना है। तो ये योग वाली टेबल हम यहाँ नीचे बना लेते हैं। एक कॉलम हमने बना लिया योग का भी, ये कॉलम बन गया। अब देखिए इन सारे एफ एक्स को क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो अब सभी का मान आपको जोड़ना है, तो जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 0 0 0 2 0 1। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 1,02,000 आपके पास यहाँ पर प्राप्त हो गए। किसका मान प्राप्त हुआ, ये सिग्मा एफ एक्स का। अब किसका चाहिए, एफ का चाहिए। तो इसको जोड़ना अपन को, एफ वाले नंबर को पूरों को। तो देखो कितना हो गया, 15 और 5 20 और 20 40, 60 और 10 70, यहाँ पर 70 आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, वही हम जो लिखते आ रहे हैं, सिग्मा एफ एक्स व सिग्मा एफ का मान सूत्र में रखने पर, किस में रखेंगे, सूत्र में रखेंगे। सूत्र में रखने पर, सूत्र में रखने पर मान रखते हैं समांतर माध्य। वही एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 1,02,000। ये आपके पास आ गया, किसका जोड़ आ गया, सिग्मा एफ एक्स का। इसी तरह एफ का योग कितना है, 70 है।
ये 0 से तो 0 कट गया। अब देखो समांतर माध्य है, एक्स बार बराबर, अब लगाते हैं इसमें भाग लगाते हैं, 7 एकम 7, कितना बच गया 8 9 10 3, 7 चौक 28, 28 आ गया, ये 28, इसके बाद में कितना बचा आपके पास 4। अब देखिए यहाँ पर 0, ये 0 लिखा, 7 पंजे 35, ये 35, कितना बचा आपके पास, आप कहेंगे सर 5 बचा। अभी फिर एक 0 बच रही है, ये 0, 7 7 49, कितना बचा, आप कहोगे सर 1 बचा, दशमलव, क्योंकि अब आगे शून्य है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पर दशमलव लगाया, दशमलव लगाते 0 उतारा, 7 एकम 7, कितना बचा आपके पास, आप कहोगे सर हमारे पास बच गया 3, दशमलव लगी हुई है 0, 7 चौक 28। इस तरीके से हमने इसका बड़े आसानी से समांतर माध्य निकाल लिया, यानी 1457.14, और ये किस में है, रुपए में है। ये किस में है डियर स्टूडेंट, ये रुपए में है, इसलिए हमने इसमें पीछे क्या लगा दिया, रुपए, और यही क्या गया, इसका आंसर आ गया। यानी कि इस प्रकार के सवालों में हमने 6 सवाल यहाँ पर किए। तो आपको जो ये आपकी जो सारणी दे रखी है, इस सारणी पर आपको गौर करना है, और सारणी को हमें इस तरीके से बना के, और आपको क्या निकालना, मध्यमान निकालना है। मध्यमान निकालने के बाद में आप सूत्र आपके पास है कि समांतर माध्य ज्ञात करने का, और समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र आपके पास है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। जैसे आप सूत्र लिखोगे तो सूत्र ही आपसे रिकमेंड कर लेगा कि आपको करना क्या क्या है। यानी आपको एफ को एक्स से गुणा करना, तो एफ को एक्स से गुणा करेंगे हम, एफ को एक्स से गुणा करके, और फिर क्या करना है, इसके आगे क्या लगा हुआ, योग यानी सिग्मा लगा हुआ, सिग्मा का अर्थ क्या करना है, योग करना है, तो आप आसानी से इसका योग कर पाओगे। इसके बाद में एफ के आगे भी क्या लगा हुआ, सिग्मा लगा हुआ, फिर आप इस एफ का भी क्या करोगे, योग करोगे। योग करने के बाद में आप इन दोनों, ये आपका जो सूत्र है, इस सूत्र में इसके मान आपको यहाँ पर क्या करने, रखने, और रखने के बाद में तो आप कक्षा 4 के विद्यार्थी बन जाते हो। आपको लगाना क्या, भाग लगाना, जैसे हमने यहाँ पर भाग लगाया था। और ये भाग लगाने का कार्य कहाँ पर है, आपका रफ कार्य में है, आप यहाँ पर रफ कार्य में भाग करोगे। ये जो जोड़ोगे केवल आपको योग ही लिखना है नीचे, इसी तरह एफ का भी नीचे योग ही लिखना है। तो अगर आपने ये योग दोनों के लिखने में सावधानी बरती और आपने भाग लगाने में सावधानी बरती, तो आपका ये 3 नंबर का सवाल आपके पास इजी गोइंग आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और आज हमने प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 समझा। कल हम अगले नई प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे। नई प्रश्नावली क्या, इसी प्रश्नावली का 17.4 जो हमारी प्रश्नमाला है उस पर मैं बात करूँगा। आप नियमित रूप से पढ़ते रहें, निश्चित तौर पर आप अपना पाठ्यक्रम को समय पर पूरा कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।